देहरादून में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज रैली से पहले ही बवाल हो गया। बवाल ऐसा हुआ कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की जगह बदलनी पड़ी, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा छात्रों की गूंज से नरेंद्र मोदी डर गए। तो चलिए अब पूरी स्टोरी समझते हैं। 17 जुलाई को राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून पहुंचने वाले हैं। यहाँ उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों से सीधे बात करेंगे। पेपर लीक, भर्ती, बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पहले यह कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में होना था। कांग्रेस का कहना है कि इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी मिल गई थी। पार्टी के मुताबिक 15 से 17 जुलाई तक मैदान इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में अचानक यह अनुमति वापस ले ली गई। इसके बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थान बदलकर बन्नू स्कूल मैदान कर दिया। यहीं से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम से घबरा गई है, इसलिए प्रशासन पर दबाव डालकर अनुमति रद्द कराई गई। कांग्रेस का कहना है कि अगर अनुमति पहले दी जा सकती थी तो फिर अचानक वापस क्यों ली गई। इसी विरोध में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। देर रात नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंच गए। उन्होंने मैदान का गेट खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोक झोंक हुई। बाद में कांग्रेस नेताओं ने वहीं धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आरोप लगाए। धरने के दौरान कांग्रेस ने एक और दावा किया। पार्टी ने कहा कि जिस कार्यक्रम का हवाला देकर अनुमति रद्द की गई वो परेड ग्राउंड में हो ही नहीं रहा। कांग्रेस ने कहा कि मैदान लगभग खाली है, इसलिए सरकार की दलील सही नहीं लगती। पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया से भी अपील की कि लोग खुद जाकर सच्चाई देखें। वे डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है, और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है। हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है बन्नू स्कूल का ग्राउंड, हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन प्रशासन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजनीतिक दबाव के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि फैसला सिर्फ व्यवस्था को देखते हुए लिया गया। जिलाधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार का लोक संवर्धन पर्व पहले 15 जुलाई तक चलना था, बाद में उसका कार्यक्रम बढ़ाकर 17 जुलाई तक कर दिया गया। इसी वजह से परेड ग्राउंड उपलब्ध नहीं था।
प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस को कार्यक्रम रोकने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ दूसरी जगह का सुझाव दिया गया। प्रशासन ने बन्नू स्कूल मैदान का विकल्प दिया ताकि कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के हो सके। यानी एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव बता रही है, दूसरी तरफ प्रशासन इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला कह रहा है। अब सच क्या है ये बहस का विषय बन चुका है, लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए राहुल गांधी के इस अभियान को भी समझना जरूरी है। राहुल गांधी इन दिनों छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं। कांग्रेस ने 40 दिन का देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में छात्रों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। देहरादून का कार्यक्रम भी उसी अभियान का हिस्सा है। यहीं पर एक और नाम सामने आता है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक भी कई दिनों से युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। उनका अनशन लगातार चर्चा में है। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। यानी एक तरफ सोनम वांगचुक सड़क पर बैठकर अपनी बात रख रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों के बीच जाकर वही मुद्दा उठा रहे हैं। दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र एक ही है, देश का युवा। यही वजह है कि राहुल गांधी का देहरादून कार्यक्रम अब सिर्फ एक छात्र संवाद नहीं रहा, ये राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने कार्यक्रम के लिए 10 सदस्यीय कंट्रोल रूम भी बनाया है। अब सारी तैयारियां बन्नू स्कूल मैदान में चल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने जंग छेड़ दी है। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर हैं। राहुल गांधी के विदेश में जाने को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी को अब राहुल गांधी देश में कैसे घेरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और कैसे सरकार पर हमला बोलते हैं, और क्या कार्यक्रम की जगह बदलने का विवाद राहुल गांधी के संदेश को और बड़ा मुद्दा बनाएगा। इन सभी सवालों के जवाब अब 17 जुलाई को देहरादून से आएंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.